ओके, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने रेक्टेंगल के प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ा था और उससे संबंधित जो भी फार्मूला आपको जानना था उसको समझने का प्रयास किया था हम लोगों ने। आज जो हम लोग टॉपिक लेंगे मेंसुरेशन का, एक अलग टॉपिक लेंगे और वह टॉपिक होगा स्क्वायर। तो उसको समझने की कोशिश करते हैं। स्क्वायर की प्रॉपर्टी को भी समझेंगे और इससे संबंधित क्या क्या फार्मूला आपको जानना चाहिए वह भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले स्क्वायर को ड्रॉ कर लेता हूँ और इसका नेम हम लोग डाल देते हैं यहाँ पर। नेम यहाँ पर हो गया ABCD। और स्क्वायर की प्रॉपर्टी होती है कि सारे साइड्स जो होते हैं वह इक्वल होते हैं, साथ साथ प्रत्येक एंगल जो होगा, जैसा कि रेक्टेंगल में हम लोगों ने देखा था, प्रत्येक एंगल जो होगा वह भी 90 का होगा। बाकी भी प्रॉपर्टी है वो समय के साथ मैं आपको बताऊंगा, जैसे ये क्वाड्रिलेटरल भी है, साथ साथ पैरेललोग्राम भी इसको कहते हैं। लेकिन अभी मुख्य रूप से जो बातें बताई जा रही हैं उसको ध्यान में रखना है। स्क्वायर में सबसे बड़ी बात क्या है, तो सारे साइड्स जो होंगे इक्वल होंगे और हर एंगल जो होगा वह 90 डिग्री का होगा। अब इसमें भी वही बात जो तीन फार्मूला हम लोग उधर रेक्टेंगल में डिस्कस कर रहे थे, वही सेम चीज़ यहाँ डिस्कस करेंगे। नंबर 1 पेरीमीटर निकालना सीखेंगे। तो पेरीमीटर क्या होगा, तो प्रीवियस क्लास का कॉन्सेप्ट आपको होगा ज़रूर। पेरीमीटर इक्वल्स क्या होता है, तो बाउंड्री, सम टोटल ऑफ बाउंड्री कह सकते हैं। तो बाउंड्री का टोटल क्या है, तो इसमें जैसे रेक्टेंगल में हम लोग इसको L लिख रहे थे, इसको B, L मीन्स लेंथ और B मीन्स ब्रेथ। यहाँ सिर्फ और सिर्फ A से साइड का यहाँ पर मेज़रमेंट लिख देंगे। A मेज़रमेंट का कोई साइड है। अब A के प्लेस में 5 मीटर आ सकता है, सेंटीमीटर आ सकता है, 10 मीटर, सेंटीमीटर, इस तरह से कुछ भी यूनिट आ सकते हैं जो डिस्टेंस के यूनिट होंगे। अब इनको ऐड कर देना है। अब A हमने एक साइड को लिया तो जाहिर सी बात है कि इसकी प्रॉपर्टी क्या है कि सारे साइड्स इक्वल होते हैं। तो पेरीमीटर इसका क्या होगा, तो यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ, ऐसे गए ऐसे, और इस तरह से पूरी बाउंड्री कंप्लीट हो गई। तो 4 टाइम्स A है, यानी कि A प्लस और फिर A, तो ये इक्वल्स कितना हो गया, 4A। तो इसीलिए स्क्वायर का पेरीमीटर क्या हो गया, तो 4 इंटू साइड, ध्यान रखना है, 4 इंटू साइड स्क्वायर का पेरीमीटर होता है। उसी तरह से एरिया निकालना है तो एरिया भी निकाल लेंगे हम लोग। एरिया के लिए दो साइड को यहाँ पर मल्टीप्लाई करके सीधे लिख देंगे A इंटू A, तो ये हो गया A स्क्वायर, यानी साइड स्क्वायर एरिया हो गया। ये आपका पेरीमीटर निकला हुआ है। और तीसरे नंबर में एक और फार्मूला जो आपको जानना है, जैसा कि हमने प्रीवियस क्लास में आपको बताया था, यहाँ से जैसे इसको खींच देंगे, यह डिस्टेंस जो होगा वह क्या होगा, तो इसको कहते हैं डायगोनल। ध्यान रखेंगे, इसको डायगोनल कहते हैं। तो डायगोनल निकालने का एक ट्रेंगल फॉर्म कर गया, और ट्रेंगल का आपको परपेंडिकुलर मालूम है और बेस मालूम है। तो जाहिर सी बात है पाइथागोरस थ्योरम की चर्चा हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में की हुई है। जैसे यहाँ पर इस तरह का एक ट्रेंगल फॉर्म कर रहा है आपका यहाँ, और इसका जैसे C है यहाँ नाम, यहाँ B है और ये आपका D है। इसका जैसे हम लोग प्रोटेनस निकालने का फार्मूला यूज़ करेंगे, वही फार्मूला यहाँ भी डायगोनल निकालने के लिए करेंगे। बट यहाँ H स्क्वायर इक्वल्स लिखते हैं P स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर रूट प्लस बेस स्क्वायर। और जब स्क्वायर रूट क्यों चढ़ाते हैं, जैसे H स्क्वायर इक्वल्स क्या लिखते हैं, P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, और यहाँ पर H इक्वल्स क्या हो जाता है, तो रूट अंडर P प्लस B स्क्वायर, ऐसे हो जाता है। उसी तरह से यहाँ D निकालेंगे तो ये H के में क्या आ गया, D आ गया। D इक्वल्स निकाले तो रूट अंडर आ जाएगा A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। चूंकि दो साइड बराबर है इसका, ये साइड ट्रायंगल का, और तो यहाँ इस तरह से हम लिख सकते हैं। तो A स्क्वायर हो जाएगा, रूट इक्वल्स हो जाएगा रूट अंडर 2 और यहाँ पर साइड। तो इस तरह से निकल गया आपका डायगोनल ऑफ स्क्वायर, रूट अंडर 2 इंटू साइड। ओके, थैंक यू वेरी मच।
फिर नेक्स्ट क्लास हम लोग कोई नई चीज़ जानने की कोशिश करेंगे, इसको ध्यान